बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मेरी सारी प्रोफेशनल लाइफ 15 से 20 साल की जो गुज़रे हैं दरस व तदरीस के साथ, इसमें मेरी एक राय है। मैं वो प्रोविज़न आपके सामने 10 मिनट में आपके सामने शेयर करूँगा और अख्ताम पे चला जाऊँगा। ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही प्रोफेशन में 2 ऑफिसर्स हैं। मैं उनकी मिसाल देता हूँ। 2 इंस्पेक्टर्स हैं एक ही प्रोफेशन में, एक बराबर उनकी तनख्वाह है, वही ताकत बराबर है, ओहदा बराबर है, तनख्वाह बराबर है, लेकिन वक्त गुजरता है तो पता चलता है कि एक शख्स की ज़िंदगी में बरकत ज़्यादा है और दूसरे शख्स की ज़िंदगी में बरकत कम है। अब ढूंढना पड़ता है कि ओहदा, ताकत, मुकाम, तालीम, फूलों की मकदार जो कंधों पे लगे होते हैं, सब चीज़ें बराबर हैं। ज़िंदगी में बरकत का फ़र्क जो है वो कहाँ से आ गई, ये एक सवाल है। पुलिस में नहीं है, हर महकमे में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, टीचिंग में मैंने कहीं जगह पे ये देखा है। मैंने बड़े अरसे हेड मास्टर्स देखे हैं जो ग्रेड 20 में मैंने देखा है, और उनकी सैलरी, उनको अथॉरिटी, उनको कई दफ़ा एजाज़ी CO की सीट भी मिलती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैं अभी बरकत की भी डेफिनेशन आपके सामने शेयर करता हूँ, और उसके मुकाबले में मैंने एक आम 14 ग्रेड का टीचर है, उसकी ज़िंदगी में जो बरकत है उससे कई गुना ज़्यादा देखी है। बरकत का मतलब क्या है? बरकत का मतलब ये है कि जो हम कमाते हैं वो लगता है जैसे बहुत ज़्यादा है, कई बड़ा कमा के भी लगता है वो थोड़ा सा है। मैं अक्सर वाक़या कोट करता हूँ कि मैं गुड मॉर्निंग एक TV चैनल पे करता था, तो मेरी एक एंकर जो है वो ब्रेक में कहने लगी कि इस्लामिक टीचर मेरा गुजारा नहीं होता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक काबिल इम्तरती हो गई कि काफ़ी इसका गुजारा क्यों नहीं होता। तो अगली ब्रेक में मैंने उससे पूछा कि आपका गुजारा नहीं होता, आपकी सैलरी कितनी है? कहती है 14 लाख रुपए। तो मुझे पता लगा कि 14 लाख लेने के बावजूद लोगों की ज़िंदगी में बरकत क्यों नहीं होती। उसके मुकाबले में मैंने उसके ड्राइवर से पूछा कि जिसकी तनख्वाह 20,000 थी, जब भी उससे पूछा कि आप सुनाओ अजहर भाई कैसी आपकी गुजरती है, तो वो कहने लगा कि इस्लामिक टीचर बहुत, मेरे जो पंजे हैं वो हर वक्त गेहूं में होते हैं। तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि ये 20,000 में पंजे गेहूं में कैसे हो जाते हैं। तो ये जो शुक्र गुजारी होती है फीलिंग्स में, ये कामयाबी होती है कि आपके पास थोड़ा है लेकिन बरकत बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बरकत की शक्ल जो मैंने देखी है कि हम लोग जो कमाते हैं, अर्न करते हैं, बच्चों को बड़े बड़े महंगे स्कूलों में दाखिल करवा देते हैं, लेकिन मैंने कई लोगों को कमा के बच्चों को महंगे स्कूलों में दाखिल करवाने के बावजूद बच्चों की ज़िंदगी में नाकाम होते देखे। और बहसीयत वालिद मेरा ये मानना है कि आप सबसे ज़्यादा मान लें कि वालिद के लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट ये होती है कि उसकी औलाद उसे रोल के रख देती है, उसकी औलाद उसे जलील करके रख देती है। ज़ाती दिन चंद दिन पहले मुझे एक करीबी किसी दोस्त ने किसी एक्स सुपरिटेंडेंट जो कि फौत हो चुके हैं, उनसे हमने कुछ प्रॉपर्टी खरीद ली। तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हमें पता लगा कि उस सुपरिटेंडेंट साहब जो कि अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनके बच्चों ने बेटे ने माँ पे पर्चा करवाया हुआ है। अदालतों में 36 केस पड़े हुए हैं। बूढ़ी माँ थाने कचहरी में जलील हो रही है। कुछ ये केसेस हैं। उसके मुकाबले में मैंने बाज़ सिपाहियों की ज़िंदगी को देखा, पुलिस में, फ़ौज में, बाकी अदारों में मैंने देखा कि जिनका ओहदा बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में औलाद के हवाले से कोई ऐसी तकलीफ़ या परेशानी नहीं है। तो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया कि ओहदा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बरकत बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो बरकत अगर है
अगर आपको फूल एक या दो नहीं लगे तो फिर भी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन है। लेकिन अगर बरकत नहीं है तो फिर आप ग्रेड 22 पर भी हैं, आप IG भी हैं, तो किसी काम के नहीं हैं। तो मैं तलाश करने लग पड़ा दीनदार के एक स्टूडेंट को, स्टूडेंट ऑफ रिलीजन, के आहर बरकत पड़ी कहाँ होती है, ये कुदरत ने बरकत रखी कहाँ होती है। क्या इसका ताल्लुक नमाज रोज़े इबादत के साथ है, क्या तस्बीह फेरने के साथ है? तो मुझे एक वाक़या मिल गया तारीख़ का, जिससे मुझे समझ आई कि बरकत अल्लाह पाक रखते कहाँ पर है। लाहौर शहर जो है वो बुनियादी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक वॉल सिटी है जिसको अंदरून शहर कहते हैं, एक प्रॉपर सिटी है जो इससे बाहर है। ये जो वॉल सिटी है इसमें एक इलाका है जिसको रंग महल कहते हैं। अगर आप लाहौर में थोड़ा से वाकिफ़ हों तो आप रंग महल से वाकिफ़ होंगे। रंग महल जो है आज से 70 साल पहले एक मोची रहता था, उसका नाम था बाबा फिरोज़। बाबा फिरोज़ जूतियाँ जो है वो सीता था, जूतियाँ मरम्मत करता था, लेकिन अल्लाह ने उसे तासीर बड़ी दी थी। यानी तासीर ये थी कि अल्लाह पाक ने उसको ये शर्फ बख्शा था कि उसकी अल्लाह पाक दुआएं सुनते थे। लोग उस मोची के पास दुआएं कराने आते थे। नफीस साफ सुथरा बाबा। अजीब बात, मोची कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनता। ये अजीब मोची था जो सफ़ेद लिबास पहन के बैठता था। एक शख्स इसके पास चला गया और जाके कहने लगा, बाबा फिरोज़, मोची किथे थे, वली किथे? यानी मोची और वलायत का, अल्लाह की दोस्ती का क्या ताल्लुक है? यानी तू पानी में खड़ा होके चिल्ला लगा, तू रात को कुरान पाक ख़त्म कर, तू नमाजें पढ़, तू नौफिल पढ़, तू वलायत मिले, लेकिन तू मोची होके जूतियाँ गांठते गांठते अल्लाह से वलायत दोस्ती कैसे लगा दी? तो बाबा फिरोज़ ने बड़ी शानदार बात कही। उसने कहा, बेटे मुझे 40 साल हो गए हैं जूतियाँ मरम्मत करते हुए। इस 40 साल में एक भी जूती मैंने मरम्मत की जिससे पहले मैंने नीयत नहीं की कि जो मेरे ये जूती पहनता है वो मेरे रसूल का कलमा पढ़ता है। अगला जुल्मा बाबे ने बड़ा अजीब सा कहा। उसने कहा, बेटा कम बड़े नहीं होते, कामों के पीछे जो नीयत होती है वो कामों को बड़ा करते हैं। अल्लाह पाक सबसे पहले देखते हैं कि आपकी नीयत क्या है। हुजूर वाला, आप घर से निकलते हैं, वर्दी पहनते हैं, यकीनन आप जो प्राइस पे करते हैं हम सोच भी नहीं सकते, आम बंदा सोच भी नहीं सकता। अगर अल्लाह दोबारा मौका दे दे पुलिस में, बाद लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम पुलिस में नहीं आएंगे। वजह यह है कि जो प्राइस पे करनी पड़ती है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ती है। जब आप आ ही रहे हैं जॉब पे जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, तो क्यों ना आप अपनी नीयत को सीधा कर दें, नीयत पर काम कर लें, क्योंकि नीयत पर अजर आपके महकमे ने नहीं देना। नीयत पर जो अजर होता है वो किसी IG साहब ने नहीं देना। नीयत का आपको अजर कोई भी अफसर आपको नहीं दे सकता। अब नीयत का जो अजर है वो हमेशा आपको अल्लाह देते हैं, जो अज़हर ता अबद तक इस कायनात में सबसे बड़ा अफसर है। उसने आपको अजर ज़रूर देना है। तो बरकत का जो ताल्लुक है ओहदे के साथ, वर्दी के साथ, फूलों की मिकदार के साथ, अथॉरिटी के साथ नहीं है, काम करने वाले की नीयत के साथ है। तो वो मुमकिन है एक सिपाही जो है वो नीयत में इतना बड़ा हो कि अल्लाह की बारगाह ही उसकी नीयत फ़ौरन कबूल हो जाए, और मुमकिन है कि कोई अफसर ओहदे में बड़ा हो लेकिन उसकी नीयत अगर नहीं है तो दुनिया में शायद वो बड़ा काम जो नज़र आ रहे हो, लेकिन बरकत नाम की उसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं होगी। और आपको एक और बड़ी गहरी बात बताऊं, ये जो बरकत इतनी शानदार चीज़ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी के कितने कुत्ताइयों को अल्लाह पाक उसको पर्दा पड़ जाता है। मुश्किल वक्त आना होता है वो बरकत की वजह से कवर हो जाता है। औलाद के लिए कोई मुश्किलें आनी होती हैं वो भी कवर हो जाती हैं।
और अगर आप पर कहीं पर कोई नियत वाला आपको ओहदा नहीं लगाया हुआ तो आप पर ज़िंदगी की तपिश दूर जो है वो महसूस होती है, लगता है वो कमी है। और वो कमी क्या होती है? वो काम तो किया होता है, 25 साल 30 साल 35 साल जो जॉब आपने की होती है, रिटायरमेंट तक आपने काम किया होता है, लेकिन नीयत की क्लैरिटी ना होना, नीयत की कमी की वजह से ओहदा जो है, जॉब तो होती है लेकिन बरकत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और आखिर में एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि बरकत को समझने के लिए एक मिसाल आपके सामने बताता चलूं कि जो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों में देखी है कि जिनकी ज़िंदगियों में बरकत है। मैंने अक्सर लोगों को मुताला किया है कि जिनकी इमाम मसाजिद में नमाज पढ़ाने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले कारी साहब जो कि 5,000 या 10,000 या अब ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 में अपना गुजारा करते हैं, और जब भी उनसे हालात पूछते हैं तो वो हर वक्त यही कहते हैं कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। कभी भी अपने हालात का रोना नहीं रोते और हर वक्त यही कहते हैं कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें जितना भी नवाजा वो हमारे लिए कम है। मतलब कि हर वक्त उनकी ज़ुबानों पे अल्लाह का शुक्र अदा होता है। तो बरकत को समझने के लिए एक शख्स हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करता है कि कुत्ते बेक वक्त 7-7 बच्चे जनते हैं, जबकि भेड़ बकरियां बेक वक्त 1 या 2 बच्चे, फिर भी कभी कभी 3 बच्चे जनते हैं। तो इसके बावजूद भेड़ बकरियों की तादाद हर जगह कुत्तों से ज़्यादा क्यों होती है? एक कॉमन सवाल है, हर बंदे के जहन में ये बात आ जाती है कि जो कुत्ता है, जो कुतिया है, वो 7 बच्चे देती है, और जो भेड़ बकरियां हैं वो 1 या 2 बच्चे देती हैं साल में। अब फिर भी देखा जाए तो हर जगह पर आपको रेवड़ ज्यादा किसका नजर आएगा? भेड़ बकरियों का। हालांकि कितनी मकदार में वो ज़बा भी होते हैं और उनकी आने की जो ग्रोथिंग है वो भी बहुत कम है। हालांकि हम आए रोज़ देखते हैं भेड़ बकरियों को ज़बा किया जाता है, कुर्बानी करते हैं, फिर भी वो हमेशा कुत्तों से ज़्यादा क्यों होती हैं? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात उन्हें समझाई कि यही चीज़ बरकत है। उस शख्स ने कहा कि बरकत बकरियों, भेड़ बकरियों में इस ही वजह से होती है, कुत्तों में कम क्यों होती है? फरमाया भेड़ बकरियां रात के शुरू में सो जाती हैं, और जब रहमत नाज़िल हो रही होती है, अल्लाह पाक की रहमत इंसान पर पड़ रही होती है, यानी कि फजर के वक़्त, तो उस वक़्त वो जागती हैं तो बरकत को पा लेती हैं। मगर कुत्ते सारी रात भौंकते रहते हैं, और जैसे ही फजर के वक्त करीब होता है तो उस वक्त सो जाते हैं और रहमत और बरकत से महरूम हो जाते हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि रात को जल्द सो जाया करो और सुबह जल्दी उठा करो। यही चीज़ रिज्क में, औलाद में और माल में बरकत का ज़रिया बनती है। अब हम में से देखें, बहुत ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगियों में जो कहते हैं बरकत नहीं है, अगर वो लाखों कमा रहे हैं, मैंने उनकी ज़िंदगियों को देखा है, वो सुबह फजर के वक़्त नहीं उठते, बल्कि 11-12 बजे ये उनका नाश्ता होता है। 12 बजे वो उठते हैं, अक्सर लोग 12 बजे उठते हैं। उस वक्त उठ के ऐसे लोगों की तादाद बेशुमार है, सारी रात जो है वो जागते रहते हैं, और सुबह फजर के वक़्त उनकी आँख लगती है, 12 बजे उठते हैं और फिर रोना रोते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बरकत नहीं है। तो बरकत कैसे हो? बरकत का जो वक्त अल्लाह पाक ने रखा होता है, हम उस वक्त पर उठ नहीं पाते और महरूम हो जाते हैं।
यही चीज़ हज़रत अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाई है। अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें 5 वक़्त का नमाजी बनाए, ताकि हम अल्लाह पाक के जो रिज़्क़ बांटने का वक्त है उससे महरूम ना हो सकें। और आखिर में तमाम बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को दूसरे मुसलमान भाइयों तक सदका जारिया की नीयत से ज़रूर पहुँचाएँ।